हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वासुदेव राजभोर हूँ और मैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ एक्सरसाइज मेडिसिन में इंग्लैंड से। मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ आज। जब मैं 3rd ईयर में था, मैं कार्डियो से बहुत प्यार किया करता था। एंड जब मुझसे पूछते मेरे फ्रेंड्स कि आप 4th ईयर में मतलब क्या करोगे आप मास्टर्स में? तो मैं बोलता था कि भाई मैं दिल का डॉक्टर बनूँगा, बहुत ही फैंसी फ्लर्टी वे में कि मैं दिल का डॉक्टर बनूँगा। फिर कुछ सालों में समझ आया कि दिल से बड़ा दिमाग होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, हार्ट ओनली पंप्स द ब्लड। फिर मैंने न्यूरोलॉजी ले लिया और फिर मैं न्यूरो में मास्टर्स करने लग गया और अब मैं एक्सरसाइज मेडिसिन कर रहा हूँ बिकॉज़ नाउ आई रियलाइज़ कि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू हैवंट हर्ड ऑफ। जो भी आपने बैचलर्स एंड मास्टर्स में किया, तो देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। कहानी ये है, जब मैं 3rd ईयर में हुआ करता था, मेरी एक स्टूडेंट थी, सॉरी मेरी एक जूनियर थी जो हमारे साथ बस में आती थी एंड फिर वो साइकोलॉजी कर रही थी। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड टू शो कि हम लोग क्या करते हैं आईसीयूज़ वगैरह में जाके, बिकॉज़ हम 2nd ईयर से स्टार्ट हो गया था हमारी पोस्टिंग। हालाँकि 1st ईयर से हो गई थी, बट हम वी वर ऑन ऑब्जर्वेशनशिप। तो फिर क्या हुआ, जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया आईसीयू में एंड मैंने उसको बोला कि बहुत अच्छा पेशेंट है, एक सीओपीडी का पेशेंट है और उसको साथ-साथ में रेस्पिरेटरी फेलियर भी है। एक बार चेक करते हैं कि अच्छा क्या है उसमें, कि यू विल सी कि हम जब 3rd ईयर में थे, पहली-पहली बार आईसीयू गए, हमने ये सब देखा कि भाई इतना क्रिटिकल केसेस हैं और उतने क्रिटिकल केस को कैसे डॉक्टर्स हैंडल करते हैं। तो इट वाज़ अमेजिंग फॉर मी, कि यार ऐसे कंडीशन में भी हम लोगों को कैसी मदद दे पाते हैं। एंड आई वाज़ सो प्राउड कि यस यार, कार्डियो में बहुत कुछ स्कोप है एंड ऑल द थिंग। स्कोप तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। एंड फिर मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, फिर हम आईसीयू में एंटर हुए, ग्लव्स पहने, हमने कैप लगाया, शू कवर पहना, स्क्रब पहना, आफ्टर स्ट्रगलिंग ऑल दिस थिंग्स एंड जैसे ही हम आईसीयू में गए, मैंने देखा वो जो बेड है जिस पे वो पेशेंट था, वो बहुत नीट एंड क्लीन बिल्कुल था। चद्दर अच्छे से बिछी हुई, तकिए अच्छे से लगे हुए एंड कल ही वो पेशेंट वहीं पे था। एंड वी वर सीइंग दैट पेशेंट, हम केस स्टडी कर रहे थे उसकी एंड हिस्ट्री टेकिंग वगैरह कर रहे थे हम। उसके रिलेटिव्स थे उसके साथ-साथ और उसको वेंटिलेटर पे था पेशेंट एंड प्रोंग्स वगैरह सब लगे हुए थे, बहुत सारी ट्यूब्स थी, बहुत सारे पाइप्स थे, सब चल रहे थे। फिर मैंने नर्स से पूछा कि पेशेंट कहाँ है यहाँ पे, जो कल यहाँ पे था? एंड शी सेड कि वो तो कल रात को 3 बजे ही मर गया। एंड आई वाज़ लाइक कि अच्छा। तो फिर मैं बाहर आया हॉस्पिटल से एंड फिर मैंने जूनियर को बोला ठीक है, यू गो टू योर क्लास, हम बाद में मिलते हैं करके। एंड फिर हमारे हॉस्पिटल के बगल में एक हॉस्पिटल है, सॉरी पार्क है छोटा सा। मैं वहाँ गया एंड पता नहीं मुझे क्या हुआ, इतना इमोशनल हो गया था मैं, रोने लग गया उस टाइम पे एंड मैंने फिर रोते रोते अपनी कार्डियो वाली मैम को कॉल करा कि मैम ऐसा है, कल पेशेंट था यहाँ पे, कल हमने पेशेंट देखा था सीओपीडी और रेस्पिरेटरी फेलियर का एंड आज उसकी डेथ हो गई, तो फिर हम ऐसे कैसे फिजियोज बनेंगे, हम ऐसे अच्छे फिजियोज कैसे बनेंगे, हम क्या फ़ायदा फिर हमारे डॉक्टर्स बनने का जब हम पेशेंट्स को बचा नहीं पा रहे हैं। बिकॉज़ अब मैं तो बच्चा ही था, यही सारी बातें कर रहा था मैं मैम से। तो फिर मेरी टीचर ने बोला कि इंडिया में पता है प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में लोग बहुत लेट आते हैं, एक्शंस बहुत लेट लेते हैं वो लोग। जब पेशेंट को सीओपीडी हो जाता है लास्ट स्टेज पे एंड रेस्पिरेटरी टाइप 2 फेलियर भी है एंड पेशेंट की एज सिर्फ ही वाज़ इन नियरली 30s, 32-33 का रहा होगा पेशेंट। ही वाज़ वेरी यंग एंड उसके बाद से फिर दे एक्सपेक्ट कि जैसे ही वो डॉक्टर आएँगे, डॉक्टर हॉस्पिटल में आएँगे एंड मिरेकल होगा और वो ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में वैसा होता नहीं है, एंड हम कोशिश बहुत करते हैं, बट वो हो नहीं पाता है एंड पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। इट्स नॉट इन आवर हैंड, लोग आते नहीं हैं, इंडिया के लोग जो है एक्शंस बहुत लेट लेते हैं। जैसे आप देखेंगे फिजियोज आप हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके पास पेशेंट आता है वो 10 जगह 15 जगह घूम के आता है। हमने ये करा ले, ये करा ले, ये करा ले, ये करा ले, उसके बाद आता है। वो दिन था, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर सा गया था कि मैं ऐसे फिजियो कैसे बनूँगा जो पेशेंट को बचा ही नहीं पाता हो। बट ऐसा नहीं है, कार्डियो फिजियो जो है, आई हैव माय फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं भी आईसीयूज़ में काम करता हूँ और मैंने बहुत कार्डियो पेशेंट्स भी देखे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब उनकी इम्प्रूवमेंट होती है। बट दैट वाज़ द डे दैट शुक समथिंग इनसाइड मी, वो कुछ हिल सा गया था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? एंड वो सेम चीज़ आज मैं आपको रिलेट करना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोग पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं एंड वो बात कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा बहुत ख़राब हो गया है, साँस नहीं आ रही है, ये सब है, वो सब है। और ये सब कोविड के बाद बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, कि लोगों को हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज़ होने लग गए हैं एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग। जैसे अभी लोग अरावली के बारे में बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पीक पे है एंड अरावली हिल्स को काट रहे हैं, छुए अबॉलिश कर रहे हैं एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर पोस्टिंग रील्स एंड स्टोरीज एंड ऑल अबाउट दिस थिंग्स। बट आई थिंक कि एक्शन कौन ले रहा है, यू नो एंड
अगर मैं बोलूँ आपको कि हाँ ठीक है, एक्शन लेना चाहिए बिकॉज़ स्टोरीज़ पोस्ट करने से, रील्स पोस्ट करने से कुछ नहीं होता है। आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। आई थिंक ये ओवर नॉलेज है लोगों को, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है लोगों का। तो पीपल डोंट नीड नॉलेज आई गेस, अवेयरनेस है, बहुत हो गई है अवेयरनेस। पीपल नीड एक्शंस एंड देयर आर पीपल जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब कि मेबी कोई देख ले। नहीं भी देखो दैट्स फाइन, बहुत टाइम से था ये बताने का, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग। तो अगर कोई है, आप लोग कर सकते हो तो यू कैन डू इट। एंड अगर आप पूछोगे कि हाँ भाई तू तो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, बहुत ईज़िली बात कर रहा है ये सब। सो अभी आपको पता है इंडिया की हालत क्या है, और हर इनफैक्ट अगर आप माउंटेन्स में चले जाओ वहाँ भी आपका एक्यूआई 100 150 से ज़्यादा हो रहा है, 50 से तो प्लस ही है। बट राइट नाउ मैं अभी, यहाँ का आईक्यू 2 है, एक्यूआई 2 है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ लिवरपूल जहाँ मैं रहता हूँ उसका 2 है, और मैक्सिमम 2.5 और 3 तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इट्स ऑलमोस्ट बीन अ ईयर है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी ट्राई किया था। जैसे लोग बोलेंगे आपने क्या किया, आप तो चले गए। ऐसा नहीं है, मैंने ट्राई किया था। आई विल शो यू सम फोटोज़ यहाँ पे। और ये भी तब ट्राई किया था जब कोई ट्राई नहीं कर रहा था, सो मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, मैं बोलता था दोस्तों को। तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने आइडियाज़ बनाए, दोस्त इकट्ठा करे, कुछ 4 दोस्त मिले मुझे जो कि इस आइडियाज़ पे काम करने वाले थे। सो हमने क्या किया, हमने सोचा जितने में हमारे पास पैसे हैं हम थोड़े कलेक्ट करते हैं। लोगों का छोड़ो, वी स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज़। एंड हमने कुछ 4-5 पेड़ खरीदे थे, एंड तब हमें पता लगा कि पेड़ बहुत महँगे हैं, उस टाइम पे पता लगा कि भाई बहुत ही महँगे हैं, जब खरीदने जाओ तो। उसके बाद सिर्फ मैं दिल्ली रहता था, मैं गुड़गाँव आया, मेरे 3 दोस्त गुड़गाँव में रहते थे। उसमें से अभी आज एक जर्मनी रहती है। सो हमने प्लांटेशन करा, और फिर हमें क्या हुआ, हमने प्लांट्स खरीदे नर्सरी से। और हमें उसमें भी बहुत दिक्कत हुई कि हम उसको लगाए कहाँ? जहाँ भी जाते थे वो बोलते यहाँ नहीं लगाना, मंदिर में नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना। क्योंकि हम उन पेड़ों को रेगुलेट नहीं कर पाते, हम बार-बार आके नहीं देख सकते कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है? और हमारा कॉलेज भी था नॉर्मल, अ, मतलब डेली कॉलेज था हमारा, हम हार्डली संडे को फ्री होते थे या फिर संडे को विज़िट्स वगैरह होती थी। तो फिर हमने वो पेड़ वगैरह लगाए बड़ी मुश्किल से, परमिशंस वगैरह लेके स्कूल्स में लगाए, और कुछ और पोस्ट ऑफिस वगैरह के आस-पास लगाए थे हमने। एंड उसके बाद से फिर हमने और ट्राई किया, हमने पोस्टर्स बनाए, मैंने पोस्टर्स खुद प्रिंट कराए, लैमिनेट कराया, सब कुछ करा, अवेयरनेस बढ़ाई, बट किसी ने साथ नहीं दिया। तो आई डोंट थिंक कि एक एक बंदा कर सकता है। और उसके बाद से फिर हम सब ने सोचा कि ठीक है यार, इफ नोबडी इज़ डूइंग देन हम क्या कर सकते हैं। और फिर हम सब टाइम पे फ्री भी नहीं होते थे, और इतना पैसा भी नहीं था हमारे पास कि हम हर दिन पेड़ लगाए, 4-4 5-5 पेड़ लगा के हर जगह लगा रहे हैं। बिकॉज़ हमारे पास इतना फंडिंग नहीं थी। और फंड कोई नहीं करता है। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो हम कहाँ से फंड माँगे? आईपी के पास है अच्छा खासा पैसा, जितने भी डीसीपीटी है उनके पास है अच्छा खासा पैसा, और जितने भी हमारे, अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ, जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन दे हैव मनी बिकॉज़ वो सब लोग ले रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ेशंस वगैरह हो रही है, वर्कशॉप्स वगैरह हो रही है। जैसे मैं भी वर्कशॉप्स कराता था, बट उनका पैसा फिर मैंने बुक्स वगैरह में डिलीवर करी। मैं बहुत सारे बुक्स कॉलेजेस को बाँट देता था, 20-30 बुक्स वगैरह डोनेट कर देता था, ये सब चीज़ें करता था मैं उन मनी से। बट उसके बाद पोल्यूशन के बारे में किसी ने बात नहीं करी। सो ये बात है 2019 की, एंड आज 2025 खत्म होने को है, दिसंबर है ये, खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। सो ऑलमोस्ट 5 इयर्स हैव गॉन, 6 इयर्स हैव गॉन, एंड हम आज भी वही हैं, और आज बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। तो आई जस्ट वांट टू से, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, बट आई जस्ट वांट टू से टू ऑल द फिजियोस या ऑल द मेडिकल कम्युनिटी, अगर आप कुछ कर सकते हैं प्लीज़, प्लीज़, आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, वी कैन प्लांट ट्रीज़ रेदर देन डूइंग वर्कशॉप्स एंड ऑल, हम कर सकते हैं, एंड अगर वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं उसको हम कर सकते हैं। एंड मैं तो सच में बहुत ही छोटा आदमी हूँ यार, आप लोग बहुत बड़े फिजियोज हो, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, यू हैव ऑल दिस कैपेसिटीज, यू हैव द कनेक्शंस, यू कैन डू इट। सो प्लीज़, आई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू इट। जितनी भी कैपेसिटी है आप लगाइए, जितने फिजियोज हैं अगर वो भी एक एक पेड़ लगाएंगे तो ठीक है। बिकॉज मैंने बहुत बोल लिया, बहुत सोशल मीडिया पे चिल्ला लिया था उस टाइम पे, बट नो बडी लिसन्ड, यू नो तो आदमी हार जाता है। सो मैं हमेशा अपनी पोस्ट में यही बोलता रहता हूँ कि आई ट्राई बट आई फेल्ड। सो आई ट्राइड, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आई ट्राई, एंड मैंने किया था वो सब, बट हुआ कुछ नहीं। मैंने बताया था सब कुछ जितनी मेरी कैपेसिटी थी, बट नहीं हो पाया कुछ। सो नाउ एवरीबॉडी इज सफरिंग, एंड आई डोंट वांट कि आप सफ़र करें, बिकॉज वापस तो आना ही है इंडिया। सी कोहली हैज़ ऑल्सो लेफ्ट लंदन, एंड वो वापस इंडिया शिफ्ट हो रहा है। देयर आर मेनी पीपल हु हैव लेफ्ट अदर कंट्रीज एंड दे आर गोइंग बैक टू देयर कंट्री इंडिया। बट इंडिया में रहने लायक नहीं है ना, अच्छी हवा नहीं है, अच्छा पानी नहीं है।
सो ये सब चीज़ें कौन करेगा, ठीक है ना? पैसे आ जाएँगे, पैसे आ जाएँगे, सच में आ जाएँगे। और उसके बाद जब मैंने जॉब भी करी, मैं हिमाचल में चला गया, वहाँ भी थोड़ा अच्छा खासा IQ है, बट मैंने दिल्ली छोड़ दिया था उसके बाद से। सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। अगर आप फेल होते हैं कोई बात नहीं, जैसे मुझे पर्सनल सैटिस्फैक्शन है दैट आई ट्राइड, यू नो, सो मे बी यू कैन से दैट यू हैव ट्राइड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, एंड अगर अच्छा लगा आपको तो आप शेयर कर दीजिएगा किसी फिजियो से। आई डोंट थिंक कि वो 10 मिनट की वीडियोस देखेंगे, बिकॉज डेफिनेटली सबका स्पैन कम ही हो गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड टेक केयर।